परिस्थिति में तुझे निभाना है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होंगी, हमें सामने की परिस्थिति को अनुकूल बनाना पड़ेगा। और ये कला भगवान ने बेटियों को नेचुरल दे रखा है। अपनी कला का इस्तेमाल करो, घर सजाओ, घर संभालो। बेटियों का जीवन अपने आप में एक तपस्विनी का जीवन है। इसलिए इसको स्त्री कहते हैं। पुरुष का एक ही बार जन्म होता है, लेकिन बेटियों का 3 बार जन्म होता है। पहला जन्म माता पिता के घर में वो बेटी बनकर आती है। दूसरा जन्म वो पत्नी बनती है। और तीसरा जन्म जब वो मां बनती है। केवल और केवल साधना है तुम्हारे जीवन में बेटियों, याद रखना। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटियों का जीवन तो ये अंतिम जीवन है, इसके बाद इनको कोई नया जीवन लेने की आवश्यकता नहीं। ये अगर सही प्रकार से अपने धर्म को निभा के चली गई, इनको मुक्ति निश्चित है। आपको मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा यदि आप अपने धर्म को निभा कर चलेंगे। कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं, कोई तीर्थ की आवश्यकता नहीं, कोई दान की आवश्यकता नहीं। बच्चों को 9 महीने तक पेट में रखकर आपने अपने शरीर को मंदिर बना लिया है। एक आत्मा को आप अपने उदर में जगह देती है, अपना खून पिलाकर उसे पालती है, पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर देती है। आपका जीवन अपने आप में तपस्विनी का जीवन है। इसलिए शास्त्रों ने स्त्रियों के लिए कोई दान नहीं बताया, कोई यज्ञ नहीं बताया, कोई तप नहीं बताया, कोई सन्यास नहीं बताया। सन्यास है तो पुरुषों के लिए है, यज्ञ है तो पुरुषों के लिए है, दान है तो पुरुषों के लिए है, सत्कर्म सदाचार है तो पुरुषों के लिए है। माताओं के लिए केवल और केवल अपने धर्म कर्तव्य को निभाना और समय समय पर हरि गुण गाना, भगवान का सुमिरन करते जाना, अपने कन्हैया का सुमिरन करना, उसी में आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा और आपको पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये शास्त्रों का वचन है।